प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। हम आज फिर से मानवीय करुणा की दिव्य चमक पाठ का सेकंड पार्ट पढ़ने जा रहे हैं। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना द्वारा रचित मानवीय करुणा की दिव्य चमक पाठ को हमने विस्तृत रूप से पहले पढ़ा था और साहित्यकार सर्वेश्वर दयाल सक्सेना के बारे में भी हमने पूर्ण रूप से विकसित रूप से इनकी साहित्यिक रचनाओं और विशेषताओं के बारे में और इनकी जीवनी के बारे में समझ लिया था। आज फिर से संक्षिप्त रूप में कुछ बिंदुओं के आधार पर हम इसको फिर से समझने जा रहे हैं। देखिए सबसे पहले जो है सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, इनकी जो साहित्यिक रचना है और भाषा शैली है वो चित्रात्मक शैली के लिए वो विख्यात माने जाते हैं। यानी कि उनकी साहित्यिक रचना की जो शैली है वो चित्रात्मक है, यानी कि कुछ भी हम पढ़ते हैं तो उसका पूर्ण चित्र हमारे सामने प्रत्यक्ष रूप में उपस्थित हो जाता है और इससे ऐसे लगता है कि जैसे हमारे जीवन में ही वो घटित घटना हो, यानी कि जिनको हमने अपने आंखों से देखा हो। कविताएं भी किसी एल्बम से कम नहीं, यानी कि उन्होंने जो साहित्य में कविताएं या काव्य लिखी है वो भी किसी एल्बम की भांति हमें लगता है। यानी कि ऐसा लगता है कि मानो जिस प्रकार से एल्बम में आप देखते हैं कि एक के बाद एक क्रमशः कहानी को या जो भी आयोजन है उसको बढ़ाते हुए एल्बम हमें दिखाई देता है, तो इसी प्रकार से उनकी कविताएं भी ऐसी है जो एक से दूसरी जुड़ी हुई महसूस होती है। वे शब्दों के रूप छवि उकेरने में कुशल है, यानी कि शब्दों को एक रूप देकर एक छवि देकर व्यक्त करने में बहुत प्रसिद्ध है। और इस तरह से फादर कामिल बुल्की का जो जीवन चरित्र है मानवीय करुणा की दिव्य चमक, ये भी शब्द चित्र के रूप में हमें चित्रात्मक शैली में हमारे मस्तिष्क और हमारे आंखों के सामने प्रत्यक्ष रूप में उपस्थित हो जाती है। हमने पढ़ा था कि फादर कामिल बुल्के के स्नेहपूर्ण व्यक्तित्व के बारे में हमने पिछले वीडियो में बहुत अच्छे से बहुत विस्तृत रूप में हमने इसको समझा था, पढ़ा था। तो कुल मिला के यही सार है कि पूरा पाठ जो है मानवीय करुणा की दिव्य चमक ये फादर कामिल बुल्के के जीवन चरित्र के रूप में लिखा गया है। यहाँ हम फादर के व्यक्तित्व और पूरे पाठ को निम्न बिंदुओं के आधार पर हमने वर्गीकृत किया है और एक एक बिंदु को हम समझने का प्रयत्न करेंगे। तो सबसे पहला बिंदु यहाँ पर यही है कि फादर का स्नेहमय व्यक्तित्व, यानी पूरे पाठ में हमें यही पता चलता है कि फादर स्नेह से भरे हुए व्यक्तित्व के धनी थे, जिनके जीवन में कोई भी यदि उनकी समक्ष उपस्थित होता था, उनसे मिलता था, तो उनकी स्पर्श या उनकी बातों को वो जीवन पर्यंत भूल नहीं सकता। और इसलिए उनके प्रेम से भरे हुए जो आशीर्वचन होते थे या उनके स्पर्श का जो वो गंध होता था वो ना लेखक कभी जीवन भर भूल पाए और ना ही उनसे मिलने वाला कोई व्यक्ति भूल सकता था। तो यहाँ पर जो है उनको हमने पाठ में दिए हुए लाइन से ही इसको स्पष्ट कर रही हूँ मैं कि उनको याद करना करुण संगीत सुनने जैसा था और देखना करुणा में स्नान करने जैसा। यानी कि यदि आप देख रहे हैं कि पाठ की शुरुआत हुई थी जब लेखक को पता चला था कि फादर कामिल बुल्के की मृत्यु हो गई है और उनके अंतिम संस्कार की तैयारियां चल रही हैं। तो जैसे ही उन्हें पता चला तो फादर कामिल बुल्के का जीवन भर का उनका जो संबंध था, स्नेहिल संबंध था, वो उनके आंखों के सामने प्रत्यक्ष रूप से उपस्थित हो रहा था और उसी को बाद में उन्होंने लिपिबद्ध किया। तो इस प्रकार से यानी उनको याद करना, उस समय वो बहुत याद आ रहे थे, उनके जीवन के में बिताए उनके साथ के पल, उनके प्रसंग सभी उनको याद आ रहे थे और कहते हैं कि उनको याद करना करुण संगीत सुनने जैसा। यानी कि हम कितने भी प्रसन्न हों, अच्छे हों, लेकिन संगीत करुण रूप में यदि हम सुनते हैं तो हम भी करुणा से सरोबार हो जाते हैं। तो इसी प्रकार से फादर कामिल बुल्के थे जिनका जीवन भारत और भारतीय लोग, भारतीय भाषा के लिए समर्पित था। उनको जब हम याद करते हैं तो हमें भी करुण से भर जाना निश्चित था। और कहते हैं उनको देखना करुणा में स्नान करने जैसा, यानी कोई भी कितना भी सख्त स्वभाव का हो लेकिन उनसे मिलने के बाद
ऐसा लगता था कि वो करुणा रूपी सागर है और उनसे उनके साथ स्पर्श किया हुआ व्यक्ति उस करुणा रूपी सागर में स्नान करके ही बाहर निकलता था। यानी कितना भी सख्त व्यक्ति उनसे मिलने के बाद करुणा से भर जाता था और इसीलिए उनको छाया देने वाले यानी कि देवदार के वृक्ष के समान भी कहा है। अब यहाँ फादर के पारिवारिक जीवन, दूसरा पॉइंट है परिमल के सदस्य के रूप में। परिमल इलाहाबाद में एक साहित्यिक लोगों का समूह था जिसको ये संस्था के रूप में जाना जाता था और इस संस्था के सारे लोग साहित्यकार थे। यहाँ पर फादर कामिल बुल्के भी इसके सदस्य थे और फादर कामिल बुल्के सदस्य होने के कारण वो सारे वाद विवाद, विचार विमर्श, गोष्ठी और जितनी भी आलोचना हर चीज में वो शामिल होते थे और भाग लेते थे और एक आलोचक की दृष्टि से भी वो बेबाक राय देते थे। यदि किसी भी प्रकार का साहित्य है, चाहे लेख है, चाहे कहानी है, चाहे आलोचना है, चाहे उपन्यास है, उसमें अपनी बेबाक राय जरूर देते थे। यानी कहीं भी वो हिचकिचाते नहीं थे, जो उन्हें सही लगता था प्रत्यक्ष रूप में कहते थे और वो वास्तव में सही भी होता था। तो इस तरह से हंसी मजाक में भी वो खुलकर भाग लेते थे। यानी कि फादर कामिल बुल्के भारत आए थे पादरी बनकर, पादरियों की शिक्षा ग्रहण की। एक सन्यासी होते हुए भी वो हंसी मजाक में भी खुलकर भाग लेते थे। ऐसा बहुत कम देखने को मिलता है कि कोई साधु, कोई सन्यासी इस प्रकार की जो है वैचारिक हंसी मजाक इन सब में भाग ले। अब तीसरा पॉइंट आता है इसमें फादर का पारिवारिक जीवन। हमने पिछले वीडियो में भी बहुत डिटेल से इसके बारे में समझा था, अभी थोड़ा संक्षिप्त में हम इसको देख लेते हैं कि बेल्जियम के रैम्स चैपल, बेल्जियम कंट्री है, यूरोपियन कंट्री है, आपको पता है। रैम्स चैपल एक शहर है जिसको पादरियों का शहर भी कहा जाता है क्योंकि उसमें असंख्य चर्च हैं और चर्च होने के कारण बहुत सारे पादरी वहां पे निवास करते हैं और इसलिए रैम्स चैपल को पादरियों का शहर भी कहा जाता है। वहां के वो निवासी थे। इनके परिवार में माँ थी, पिता थे। पिता एक व्यवसायी थे, एक बहन थी जो कि कुंवारी थी और इस बहन की चिंता करते हुए फादर कामिल बुल्के को लेखक ने कई बार देखा और महसूस किया क्योंकि उनकी जो बहन थी वो थोड़ी सख्त स्वभाव की थी और बहुत जिद्दी थी और इसी के कारण जो है उनकी माँ भी चिंतित रहती थी और यही चिंता उनको कभी कभी उनके चेहरे पर देखा जाता था। उनके दो भाई थे, एक भाई तो पादरी वहीं रैम्स चैपल शहर में बन गए थे और एक विवाहित थे जिनका अपना काम था। अब यहाँ पर उनके परिवार में इतने सदस्य होने के बाद भी उनको किसी की याद नहीं आती थी क्योंकि उनका विशेष लगाव केवल माँ से था और माँ को याद करते हुए उनको कई बार देखा गया है और माँ की चिट्ठियां भी लगातार भारत में कई वर्षों तक आती रही जो अपने परम प्रिय मित्र, अभिन्न मित्र के रूप में डॉक्टर रघुवंश को वो कई बार पढ़कर सुनाते थे और दिखाते थे। इस प्रकार से अब यहाँ फादर बुल्के भारत में, हमने पिछले वीडियो में देखा था कि फादर कामिल बुल्के जो है बीच में इंजीनियरिंग की अंतिम वर्ष की पढ़ाई को छोड़कर उन्होंने सन्यासी बनने का निश्चय किया और वहां पर उन्होंने एक शर्त रखी कि मैं सन्यासी बनकर भारत जाऊंगा, जिसे स्वीकार कर लिया गया था। तो यहाँ पर आने के बाद 2 वर्ष तक जिसेट संघ, जो कि कैथोलिकों का जिस संगठन से वो थे, वहाँ जिसेट संघ में पादरियों की विशेष शिक्षा इन्होंने प्राप्त की और उसके बाद 9 से 10 वर्ष तक दार्जिलिंग में रहकर उन्होंने सेवा कार्य और पढ़ाई की। उसके बाद कोलकाता से बीए और एमए की भारतीय डिग्री ली। इसके बाद इलाहाबाद में डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा के निर्देशन में राम कथा उत्पत्ति और विकास विषय पर शोध किया। शोध यानी रिसर्च होता है, पीएचडी यहाँ पर इन्होंने किया डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा के निर्देशन में। अब यहाँ पर इनके लिए कहा गया है राम कथा उत्पत्ति और विकास विषय पर इन्होंने शोध किया, जो कि बहुत तथ्यात्मक जो है किताब के रूप में जानी जाती है और कहा गया है कि जब तक भारत में राम कथा रहेगी
तब तक फादर कामिल बुल्के को भुलाया नहीं जा सकता, क्योंकि आपको पता है भारत एक आध्यात्मिक सांस्कृतिक राष्ट्र है और भारत में मर्यादा पुरुषोत्तम राम कण कण में जो है विराजते हैं और उनकी जो है सत्यता हर किसी को पता है। और जब तक राम रहेंगे तब तक फादर कामिल बुल्के को भी याद किया जाएगा, क्योंकि उन्होंने राम कथा लिखी है और राम कथा कभी भारत से मिट नहीं सकती, और इसलिए फादर कामिल बुल्के का स्मरण भी सबको रहेगा। इसके अलावा इन्होंने ब्लू बर्ड नामक नाटक का हिंदी रूपांतर नील पंक्षी के रूप में किया और सबसे प्रमुख हिंदी अंग्रेजी शब्दकोश तैयार किया। देखो, इससे पहले जो है अंग्रेजी डिक्शनरी ऑक्सफोर्ड और बाकी चल रही थी, अंग्रेजी पढ़ने के लिए सही था, लेकिन भारतीय संस्कृति और शिक्षा का केंद्र बिंदु हमेशा हिंदी रहा है और हिंदी से अंग्रेजी जो है समझने के लिए हिंदी अंग्रेजी शब्दकोश पहली बार जो है फादर कामिल बुल्के ने तैयार किया, जो कि एक बहुत बड़ी उपलब्धि के रूप में जानी जाती है। यहाँ पर जो है 73 वर्ष की उम्र में उनकी मृत्यु हुई, निधन हुआ। अब है नेक्स्ट पॉइंट, अपनत्व भरा व्यक्तित्व। सन्यासी होते हुए भी रिश्ते बनाकर वो तोड़ते नहीं थे, सबसे बड़ी विशेषता। क्योंकि सन्यासी आपको पता है कि वो अपना घर परिवार सब कुछ छोड़कर आते हैं और बिल्कुल एकाकी जीवन जीते हैं, लेकिन फादर कामिल बुल्के सब कुछ छोड़कर उन्होंने भारत को अपना देश समझा। साधु होते हुए भी, पादरी होते हुए भी वो लोगों से खुलकर मिलते थे, विचार विमर्श करते थे, पारिवारिक आयोजनों में शामिल होते थे, और इसलिए जो है उनके लिए कहा गया है कि रिश्ते बनाकर तोड़ते नहीं थे बल्कि उनको निभाते थे। सुख हो या दुख हो, हर घड़ी में वो अपने रिश्तों को निभाते थे। यहाँ पर जो है लेखक के साथ भी हुआ कि लेखक की पत्नी की मृत्यु हुई, लेखक के पुत्र की मृत्यु हुई, तब बड़े भाई की तरह वो एक छायादार देवदार वृक्ष की तरह उनको आशीष से भरते हैं और उनको सांत्वना भरे शब्द देते हैं और उनके दुखों को कम करते हैं। तो फादर कामिल बुल्के का ये स्पर्श लेखक ने अच्छे से महसूस किया और उसको बताया है। इसके बाद हम देखते हैं, अगला है यहाँ पर, इसमें और भी बताया गया है कि किस तरह से वो हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने के लिए व्यग्र रहते थे। हमेशा जब तक ये अपना जो है चिंता प्रकट किया करते थे, लोगों से जब मिलते थे, साहित्यिक लोगों से जब मिलते थे तो अपनी चिंता प्रकट किया करते थे और हर सुख दुख में साथ रहकर असीम सांत्वना देकर दुख को कम करते थे। ये अभी मैंने लेखक का उदाहरण दिया। लेखक ही नहीं, अन्य जितने भी उनके संपर्क में लोग थे उनके साथ समान रूप से वो इस प्रकार से रिश्ते निभाते थे, चाहे सुख का हो चाहे दुख का हो। अब इसके बाद है यहाँ पर फादर की मृत्यु और अंतिम संस्कार। देखो, इससे पहले एक बार मैं राष्ट्रभाषा की चर्चा हुई थी, तो हिंदी की राष्ट्रभाषा बनाने के लिए उन्होंने कई बार सार्वजनिक मंचों पर भी इस मुद्दे को उठाया और भारत में हिंदी राष्ट्रभाषा को अपनाने के लिए और इसको विकास करने के लिए कई बार अकाट्य तर्क भी दिए, लोगों को इस तरह से जो है उद्वेलित किया, आंदोलित किया कि भारत में राष्ट्रभाषा हिंदी पर काम होना चाहिए, और ये उनकी मृत्यु के साथ तक बनी रही थी। 18 अगस्त 1982 ईस्वी को इनकी मृत्यु हो गई थी और दिल्ली के कश्मीरी गेट स्थित निकलसन कब्रगाह में इनको दफनाया गया था। इस अंतिम संस्कार के समय भी उनके परम अभिन्न मित्र डॉक्टर रघुवंश, उनके पुत्र जैनेन्द्र जी, निर्मला जैन, अन्य बहुत सारे साहित्यिक, कवि, सम्मानित लोग, मसीह समुदाय के लोग सभी उपस्थित थे। और रांची के सेंट जेवियर कॉलेज के जो पादरी थे डॉक्टर पास्कल, उन्होंने अंतिम संस्कार की रस्में निभाई और उनका अंतिम संस्कार किया गया। और जैसे ही उनका अंतिम संस्कार किया गया, वहाँ उपस्थित सभी लोग रो पड़े। अब लेखक कहते हैं इसलिए रोए क्योंकि वो एक सामान्य व्यक्ति नहीं थे, एक छायादार वृक्ष की तरह थे,
छायादार देवदार वृक्ष की तरह थे, जिनका कद बहुत ऊंचा था, बहुत सम्मानित था। और ऐसे व्यक्ति को खोना जीवन का अमूल्य चीज खो देने के बराबर था। और इसीलिए फादर कामिल बुल्के के अंतिम समय और उनको खो देने का दुख सभी को था। तो इस प्रकार से हमने फादर कामिल बुल्के के व्यक्ति चरित्र पर जो पूर्ण रूप से इस पाठ में मानवीय करुणा की दिव्य चमक पाठ में प्रकाश डाला गया है, उसको फिर से हमने समझा है। अब इसको फिर से आप एक बार पढ़ें, जिससे और अच्छे से आपको इसमें समझ में आ जाए। धन्यवाद।